अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है लफ्ज़ बेगार कैसे बना। चूँकि आपने सवाल किया था तो मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए। तो बेगार लफ्ज़ पर आज बात होने वाली है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेगार जो लफ्ज़ है वो फ़ारसी से आया हुआ है। फ़ारसी से हमारे यहाँ यानी हिंदुस्तानी ज़बान में शामिल हुआ ये लफ्ज़। इसकी जो असल जड़ है वो बे यानी नहीं यानी विदाउट, और गार जिसको कहते हैं वो असल में कार से आया हुआ है। कार भी फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसका मानी होता है काम, जैसे कारआमद और बहुत सारा कारकुन वगैरह। तो कार का ही एक लफ्ज़ है बेगार, मतलब गार जो कार से ही आया हुआ है। वहाँ आज भी ईरान के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ आज भी ये लफ्ज़ बोला जाता है बेगार के रूप में। अब समझना यह है कि बेगार लफ्ज़ का मतलब क्या है। तो पहले हम जानते हैं बेकार के बारे में। बेकार तो हम लोग जानते हैं जो किसी काम का नहीं हो उसको बेकार कहते हैं। कोई चीज़ बेकार हो जाती है, इंसान भी बेकार हो सकता है। तो यहाँ बेकार के जो मानी हैं वो बहुत हैं, लेकिन बेगार का जो मानी है वो महदूद है, लिमिट है। बेकार को आपने जान लिया, डेली यूज़ में हम लोग लाते भी हैं इसको। तो इसके क्या क्या मानी है वो तो आप सभी लोग समझते हैं, बेकार है। लेकिन बेगार पे आज बात हो रही है। तो बेगार कहते हैं कि ज़बरदस्ती काम लिया जाना, उसको कहते हैं बेगार। बेगार यानी काम करने का दिल नहीं है, वो काम नहीं है। बेगार काम नहीं है वो, लेकिन काम लिया जा रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसा कब बोला जाता है। तो ऐसा तब बोला जाता है जब किसी को उसकी मर्जी के मुताबिक कोई काम सौंपा जाए और जबरी मशक्क़त करवाई जाए, यानी ज़बरदस्ती उससे काम लिया जाए और कहा जाए कि तुम ये काम करो। उसको काम करने का दिल नहीं है लेकिन फिर भी काम करने के लिए कहा जाए। ऐसा हमारे यहाँ होता था पहले के दौर में, जब राजा महाराजाओं का दौर हुआ करता था। उस वक्त लोग क्या करते थे कि राजा महाराजा ज़बरदस्ती लोगों से काम करवाया करते थे। उससे या तो उजरत नहीं देते थे, या तो उसका बदला नहीं देते थे, या मजदूरी देनी भी हो तो बहुत थोड़ी सी। इसलिए आज भी कहा जाता है, किसी से पूछते हैं कहाँ जा रहे हो तो बेगारी में जा रहे हैं। बेगारी ये कहने का मतलब वो खुद नहीं जानता होगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं जितनी मेहनत करने के लिए जा रहा हूँ मुझे उतना नहीं मिलने वाला है। मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक या मेरी मेहनत का सिला नहीं मिलने वाला है। बस मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, जो मिले उसी पर क़नाअत कर लूँगा। आपने चीन की दीवार का नाम सुना होगा। चीन की दीवार में जिन लोगों ने काम किया था, या हमारे यहाँ ताजमहल में बनाने में जिन लोगों ने काम किया था, उनमें अक्सरियत जो थी वो बेगारों की थी। क्योंकि ज़बरदस्ती ये राजा का हुक्म था, बादशाह का हुक्म था कि तुम ये काम करो। ज़बरदस्ती ये काम करवाया गया और उसकी उजरत या तो नहीं दी गई या फिर इतनी दी गई जो बहुत कम थी, बहुत थोड़ी थी, गिनती के लायक नहीं थी। उसी वक्त से ये लफ्ज़ बेगार बहुत मशहूर हुआ और हमारे यहाँ मतलब भारत में ये बोला जाता है, मेरे इलाके में भी बोला जाता है। आज़ादी के बाद आर्टिकल मतलब कानून जब लागू हुआ, नाफिज हुआ, तो उसमें इसके ख़िलाफ़ बात की गई और कहा गया ये कानूनन गलत है। तो मतलब कानूनी तौर पर अब किसी से हम जबरी मशक्क़त नहीं करवा सकते हैं। बहरहाल ये तो बात हुई, लेकिन आज भी ऐसा देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग बेगारी में लगे रहते हैं। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।